के पीछे छुपा होता है एक अनजाना सच। हर फुसफुसाती हवा में छुपी होती है कोई रहस्यमयी जादू, और हर खामोश आवाज के बीच बंधी होती है आत्माओं की कोई अनकही दास्तां। आप सुन रहे हैं आत्मा की राज, जहां अंधेरे की गहराइयों से उठती हैं वो कहानियां जो आपकी रूह को छू जाएंगी, जहां हर साये में छिपे हैं ऐसे राज जो सुनने वाले के होश उड़ा देंगे। तैयार हो जाइए उस रहस्यमय सफर के लिए जहां आत्माओं की आवाजें जागती हैं, जहां डर और सच्चाई के बीच की पतली सी रेखा पर चलना होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है आत्मा की राजा की। तो जुड़िए हमारे साथ और इस डरावने, रोमांचक और रहस्यमयी सफर का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहां होती हैं वो बातें जो आपसे कहीं और नहीं सुनी जाएंगी। अब सुनिए आत्मा की। नवाब साहब की आत्मा राजस्थान के एक पुराने गांव में एक हवेली खंडहर जैसी वीरान पड़ी थी। गांव में किसी की हिम्मत नहीं थी जो रात के समय वहां जाए। कहते हैं वहां नवाब साहब की आत्मा भटकती है। परिवार का आगमन एक दिन शेखावत के परिवार ने उस हवेली को सस्ते दामों में खरीद लिया। परिवार में 4 सदस्य थे, रमेश पिता, सीमा माँ, आरव बेटा और नंदिनी बेटी। सबने सोचा ये सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन परिवार ने जैसे ही वहां रहना शुरू किया, अजीब घटनाएं होने लगीं। डरावनी घटनाएं। रात को हवेली के आंगन में किसी के चलने की आहट सुनाई देती थी। कभी कभी अंधेरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगती और किसी के रोने की सनसनाहट गूंज जाती थी। नंदिनी ने कई बार लाल रंग की चूड़ियों वाली झिलमिलाती परछाई देखी जो हवेली के पुराने हिस्से की ओर इशारा करती थी। रहस्य की परतें। रमेश ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा तो पता चला कि नवाब साहब ने बरसों पहले अपनी मोहब्बत को इसी हवेली में मार दिया था। उसकी आत्मा शांत नहीं हो सकी थी और नवाब साहब की रूह को भी चैन नहीं मिला। तभी से रात के 12 बजे कोई महिला साड़ी और गहनों में नजर आती है। मोड़ एक रात सबकी नींद अचानक तेज दरवाजे की आवाज से खुल गई। सभी भागकर आंगन में आए। वहां वही आत्मा खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा थी। पूरे परिवार ने डर के बावजूद उसके सवाल का सामना किया। आत्मा ने अपनी पीड़ा सुनाई और चाहा कि उसका सच सबके सामने आए। अंतिम रहस्य। परिवार ने गांव वालों के साथ मिलकर हवेली के पुराने तहखाने में खुदाई की। वहां से सोने की कलाई की चूड़ियां और एक पुराना पत्र मिला जिसमें नवाब साहब के किए अपराध का इकबाल था। अब परिवार को हवेली के और गहरे रहस्य मिलते हैं और आत्मा की सच्चाई धीरे धीरे खुलती है। आत्मा का गहरा रहस्य। हवेली की रातें अब और भी खतरनाक होने लगी। नंदिनी ने एक बार फिर आत्मा को देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा और डर मिला। आत्मा ने परिवार के कमरे की दीवार पर अपने खून से कुछ लिख दिया था। मुझे इंसाफ चाहिए। सीमा की तबीयत अचानक खराब होने लगी और हवेली में अजीब सी बदबू फैल गई थी। तहखाने की सच्चाई। आरव ने हिम्मत करके तहखाने की छानबीन शुरू की। वहां दीवारों पर सैकड़ों पुराने खून के निशान और कुछ धुंधली पेंटिंग्स दिखीं, जिसमें नवाब साहब और एक रहस्यमयी महिला साथ दिख रहे थे। परिवार को समझ आ गया था कि यह आत्मा सिर्फ बदला चाहती थी। उसका कोई सामान या राज अभी तक हवेली में ही था। आत्मा का सामना। एक रात परिवार के 4 सदस्य आंगन में जमा हुए और आत्मा को पुकारा। आत्मा सामने आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने इशारों में शिकायत की कि उसकी हत्या की सच्चाई कभी सबके सामने नहीं आई। रमेश ने वादा किया कि वह खुद गांव वालों को सच्चाई बताएगा। आत्मा को मुक्ति। अगले दिन गांव के सबसे बड़े चौपाल में रमेश ने हवेली की कहानियां और तहखाने में मिले सबूत सबको दिखाए। सब गांव वाले जान गए कि नवाब साहब ने अपनी मोहब्बत के साथ कितना जुल्म किया था। उसी रात जब परिवार फिर हवेली लौटा, फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आरव ने कई बार रात को किसी के गीत गाने की आवाज सुनी। नंदिनी ने देखा कि हवेली के पुराने हिस्से में दीवारों पर खून से बने नए निशान उभरने लगे थे। सीमा के सपनों में बार बार वही आत्मा आती और इशारों में कुछ कहने की कोशिश करती थी। गांव की पुरानी दादी। एक रात परिवार ने गांव की सबसे बुजुर्ग दादी को बुलाया। दादी ने आते ही हवेली की मिट्टी को हाथ लगाया, फिर कहा, अब भी यहां कुछ अधूरा है। आत्मा की आखिरी इच्छा को पूरा किए बिना वह शांति नहीं पाएगी।
दादी ने बताया कि हवेली में कहीं गुप्त कमरे में एक और पुराना राज छुपा है। गुप्त कमरे की खोज पूरा परिवार दादी के कहने पर हवेली के एक कोने में खुदाई करने लगा। काफी मेहनत के बाद एक छोटा सा दरवाजा मिला, जिसे कभी खोला ही नहीं गया था। दरवाजे के अंदर एक पुराना संदूक था। उसमें से एक आखिरी चूड़ियों की से सामने आने लगी है। रहस्यमयी निशान। एक सुबह जब नंदिनी बाहर निकली तो उसने हवेली के आंगन में मिट्टी पर ताजे खून के निशान देखे, जो सीधा हवेली के उसी पुराने तहखाने की तरफ जा रहे थे। सीमा ने ध्यान दिया कि हवेली की दीवारों पर धीरे धीरे लाल रंग का अजनबी अक्षर उभरने लगा था, शायद कोई चेतावनी या छिपा संदेश। पुरानी डायरी। रमेश को हवेली के बक्सों में से एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि नवाब साहब की प्रेमिका ने अपनी आत्मा से अपना बदला अधूरा छोड़ दिया था। उसी डायरी में यह भी बताया गया था कि उसकी आत्मा तब तक हवेली से नहीं जाएगी जब तक उसकी मौत का असली कातिल सबके सामने नहीं आएगा। गांव में डर का माहौल। इन सब घटनाओं से गांव वालों के मन में फिर डर बैठ गया। किसी ने रात में हवेली के सामने से गुजरते समय किसी औरत की सिसकियों की आवाज सुनी, तो किसी ने हवा में लाल साड़ी लहराती देखी। लेकिन परिवार ने तय किया कि अब वापस नहीं जाएंगे, बल्कि आत्मा की सच्चाई का पर्दा फाड़ेंगे। अगला फैसला रात के समय चारों परिवार के सदस्य हिम्मत करके हवेली के तहखाने में गए। वहां एक पुरानी जंजीर और कुछ काले धागे मिले। ऐसा लग रहा था मानो मौत और तांत्रिकता का राज अभी बाकी है। तभी अचानक हवेली का दरवाजा बंद हो गया और सबके सामने वही आत्मा अपने खौफनाक रूप में आ गई। कहानी को यहां से और भी रहस्यमयी मोड़ मिल सकता है। आपकी अगली आज्ञा के। अधूरी इच्छा की टी कंप्लीशन। अब रमेश के परिवार को समझ में आ गया था कि लज्जोबाई की आत्मा शांति चाहती है, लेकिन उसकी एक अधूरी मुराद थी, जिसका बदला या प्रायश्चित किए बिना उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती थी। गांव के सबसे बूढ़े दादी माँ ने बताया कि लज्जोबाई की एक प्रिय वस्तु, उसकी माँ की हरदम पहनी गई चांदी की पायल, लाल चुनरी में लपेटकर बगीचे के कुएं में फेंक दी गई थी, ताकि उसकी आत्मा उस याद से हमेशा बंधी रहे। प्रायश्चित की तैयारी। रमेश और उसकी पत्नी सुमित्रा, आनंद और राधिका, सभी ने उस कुएं के पास पूजा का आयोजन किया। गांव के लोग भी जुटे। किसी ने डरते डरते पहली बार झूले के पास फूल चढ़ाए। पूरी रात मंत्रोच्चार होता रहा और परिवार ने कुएं से लाल चुनरी में बंधी चांदी की पायल बाहर निकाली। अंत की रात रमेश ने पायल और चुनरी लज्जोबाई के झूले पर रखी और हाथ जोड़कर बोला, तेरी मुराद पूरी। अब अगर कोई गलती रही हो इस गांव या हमारे परिवार से, तो उसे माफ कर और सुकून पा। अचानक झूले के आसपास हवा तेज बहने लगी, फूल बिखरने लगे और सफेद सा उजाला पूरे बगीचे में फैल गया। एक क्षण के लिए सभी को लगा जैसे कोई हल्की सी हंसी गूंजी और फिर झूला शांत हो गया। गांव में सुकून। उसके बाद से झूला कभी नहीं हिला। किसी ने उस झूले पर लाल चुनरी या पायल नहीं देखी और गांव में धीरे धीरे फिर से रौनक लौट आई। बच्चों की हंसी, त्योहारों का उल्लास और घर घर में सुकून, सब धीरे धीरे पुरानी खुशी की तरफ लौट आए। मगर गांव वाले आज भी मानते हैं कि जब भी अमावस की रात होती है, झूले की रस्सी में से हल्की सी मीठी बयार आती है, मानो लज्जोबाई अब मुक्त हो गई हो और आंचल फैलाकर पूरे गांव को अपनी मां की तरह आशीर्वाद दे रही हो। इस प्रकार लज्जोबाई की कहानी डर, रहस्य और भावुकता के साथ समाप्त होती है, जहां मुक्ति का संदेश। आत्मा का सच। आत्मा ने चीखते हुए कहा, जिसने मेरा जीवन छीन लिया उसका चेहरा तुम सबके बीच है। अचानक रमेश के हाथ में पकड़ी डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। सबसे पुराने पन्ने में एक नाम उभरा, प्रताप सिंह, जो नवाब साहब का सच्चा दुश्मन और हत्यारा था, मगर उसकी सच्चाई कभी बाहर नहीं आई थी। सबसे बड़ा मोड़। परिवार घबराया, लेकिन नंदिनी ने हिम्मत दिखाई और आत्मा से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? आत्मा ने कहा, मेरा बदला पूरा करो, वरना इस हवेली का विनाश हो जाएगा। तभी पूरे तहखाने में दीवारें हिलने लगीं और चिलचिलाती ठंडी लहरें सबके शरीर में दौड़ गईं। गांव का सच परिवार किसी तरह तहखाने से बाहर निकला और गांव वालों के पास भागे।
उन्होंने गांव के बड़े बूढ़ों से प्रताप सिंह का नाम पूछा तो पता चला कि वह आदमी तो बरसों पहले गांव छोड़ चुका और अब शहर में रहता है। मगर गांव वालों ने यह भी बताया कि हवेली से जुड़ा सारा रहस्य और अधूरी आत्मा आज तक इसी इंसाफ का इंतजार कर रही थी। भूतिया रात इसी रात परिवार ने तहखाने के तंत्र मंत्र और डायरी के पन्नों को फिर से जोड़ा और घड़ी में जैसे ही 12 बजे आत्मा पूरे गुस्से और रौद्र रूप के साथ हवेली के बीचों बीच प्रकट हो गई। हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं और सब चीजें हवा में उड़ गईं। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर है। आत्मा पूरी ताकत के साथ बदला मांग रही है और पूरे गांव तथा परिवार की किस्मत इसी रात तय होने वाली है। हवेली का श्राप और आत्मा की ताकत। हवेली की दीवारें अब डर से ही कांपने लगी थीं। परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि चंद दिनों की शांति के बाद इतनी भयानक रात उनका इंतजार कर रही है। परिवार धीरे धीरे हवेली के तहखाने में फंसा हुआ था। घुप अंधेरे में उन्हें आत्मा की जंजीरों की आवाज और किसी के गंभीर कराहने की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। आत्मा का प्रकट होना, घड़ी की सुइयां जैसे ही 12 बजे, पुरानी छत से अचानक रक्त टपकने लगा। हवा में तेज गंध और फर्श पर एक के बाद एक लाल निशान उभरने लगे। तभी उसी एक पल में गहरे काले धुएं के बीच नवाब साहब की प्रेमिका की आत्मा पूरी ताकत के साथ सबके सामने आ गई। उसके बाल बिखरे, आंखें रक्त जैसी लाल, गहनों की झंकार और हाथ में टूटी हुई चूड़ियां थीं। मेरा इंसाफ कब मिलेगा? कब खुलेगा मेरे हत्यारे का राज? आत्मा की गर्जन ने दीवारों को भी खंपा दिया। परिवार की बहादुरी रमेश ने थरथराते हुए डायरी के फटे पन्ने और जंग लगी जंजीर आत्मा के सामने रख दी। सीमा ने डरते डरते आत्मा से माफी मांगी, बोली, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे यहां कैद इतनी गहरी है। नंदिनी ने थरथराती आवाज में आत्मा का नाम लेकर उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन आत्मा की चीखें हवेली की छतों को चीरने लगीं। गांव में तबाही उस रात। गांव में हर ओर अजीब घटनाएं होने लगीं। कुएं से पानी की जगह रक्त निकलने लगा। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। बकरी और पालतू जानवर हवेली के आसपास आते ही मरने लगे। पूरा गांव हवेली के चारों ओर इकट्ठा हो गया, पर किसी की आत्मा हवेली के भीतर जाने की हिम्मत नहीं थी। आत्मा की मांग। आत्मा ने कहा, जब तक प्रताप सिंह इस हवेली में आकर मेरे सामने अपना पाप नहीं कबूलेगा, तब तक मैं सभी को चैन से नहीं रहने दूंगी। सबका विनाश निश्चित है। परिवार ने भागकर शहर में जाकर प्रताप सिंह को तलाशने का फैसला किया। प्रताप सिंह का आगमन 3 दिनों के बाद परिवार किसी तरह प्रताप सिंह को मनाकर हवेली तक वापस लाता है। रात होते ही प्रताप सिंह कांपती आवाज में हवेली के भीतर आता है। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और आत्मा सीधे प्रताप सिंह के सामने आकर चीखती है, मुझे क्यों मारा? सच्चाई का खुलासा। प्रताप सिंह घबरा जाता है, लेकिन अपने पाप को कबूल करता है। हाँ, हवेली की जायदाद के लालच में मैंने नवाब साहब की प्रेमिका को तांत्रिक के साथ मिलकर मार डाला था। आंखों से आंसू, कमरे में सर्द सी सिसकियां और हवेली के फर्श पर धीरे धीरे सारी सच्चाई उभरती चली जाती है। आत्मा की मुक्ति। जैसे ही प्रताप सिंह ने प्रायश्चित किया, आत्मा का चेहरा बदल गया। अंधेरे में अब उजली रोशनी उभरने लगी। हवेली में से सारा डर, खून, कराह और कालिख एक एक कर गायब होने लगा। प्रेमिका की आत्मा मुस्कुराई, मुझे अब शांति मिली। वह हवेली में रखे दीपक के उजाले में समा गई। अंत। अब हवेली में डर का कोई नामो निशान नहीं रहा। गांव वाले और परिवार सुकून से जीने लगे, लेकिन हवेली की दीवार पर आज भी वह आखिरी संदेश है, सच को कहीं भी, कभी भी दबाओ मत, नहीं तो आत्माओं के लिए यह दुनिया और तुम्हारे लिए यह जीवन कभी शांत न होगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ राज हवेली के हिस्से में हमेशा छिपे रह जाते हैं, जो एक सुनी अनसुनी कहानी बनकर आने वाली पीढ़ियों तक फैलते हैं। अगर आप चाहें तो कहानी की नई किस्तें हवेली के और अब आप लोग आगे की कहानी भाग 2 में देखेंगे। बस आपको अच्छी लगी हो, बहुत कमेंट करके बताएं।